नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। एफआईआर पर रोक के बाद आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। मकामी किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई थी आजम खान के खिलाफ। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने यह फैसला दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको सुना रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। एफआईआर पर रोक के बाद अब आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको बता दें, मकामी किसानों ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने फैसला सुनाया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि आजम खान जो है काफी मामलों में घिरे हुए हैं। यूपी सरकार ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में अब एक बड़ी राहत मिली है आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। जो मकामी किसानों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन पर रोक लगा दी गई है और अब इस मामले में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, क्या कुछ अपडेट है? मुनज़्ज़ा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आजम खान पर तकरीबन 85 एफआईआर दर्ज है, जिनमें उन पर कई संगीन इल्जामात लगे हैं। उसमें उन पर चोरी के भी कई तरह के इल्जामात हैं। किताब की चोरी का इल्जाम है, बकरी की चोरी का इल्जाम है, पेड़ की चोरी का इल्जाम है, भैंस की चोरी का इल्जाम है और इस तरह से और भी कई इल्जामात हैं। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो उनको राहत मिली है वो 29 एफआईआर में मिली है। 29 एफआईआर वो एफआईआर है जो रामपुर के किसानों ने आजम खान के खिलाफ दर्ज कराई थी जमीन पर कब्जा करने की। और ये इल्जाम लगाया था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी है वो किसानों की जमीन पर बनी है। उसकी बाद जमीनों के जो हिस्से हैं वो किसानों की जमीन के हिस्से हैं, जो आजम खान ने डरा धमकाकर या गैर कानूनी तरीके से उन जमीनों पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी की तामीर कराई थी। तो 29 एफआईआर को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर एफआईआर पर। तो 29 मामले जो बहुत संगीन मामले थे आजम खान के ऊपर, उन मामलों में अब आजम खान की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। एक तरह से बहुत बड़ी राहत है आजम खान को, जो 29 एफआईआर का कलअदम करार दिया है हाई कोर्ट ने। जी बिल्कुल मुश्ताक, जिस तरह से यूपी सरकार ने आजम खान को घेरा हुआ है, मुख्तलिफ केस है उनके खिलाफ और साथ ही साथ उन्हें ही नहीं बल्कि उनका अहल खाना जो है वो भी काफी ज्यादा घिरे हुए हैं इन सारे मामलों में लेकर के। ऐसे में भले ही जो है मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, उनके सपोर्ट में आगे आए थे, लेकिन कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी आजम खान को, और अब जाके जो है एक राहत मिल पाई है आजम खान को। यकीनन देखिए, आजम खान ने इस मामले को, जाहिर है वो एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के बानियान में उनका शुमार होता है कि जिन लोगों ने पार्टी मिलकर कायम की थी उनमें से एक है वो। लेकिन इसके बावजूद भी आजम खान ने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी हुई है और उन पर जो 85 एफआईआर हैं उनमें उन पे जो धाराएं लगाई गई हैं, जो इल्जामात हैं, वो जाहिर है उस पर बहुत से सवालिया निशान भी खड़े किए गए हैं। जैसे बाज एफआईआर में उनकी वालिदा का जिक्र है जो अब हयात में नहीं है, और उनके बेटे के खिलाफ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर है। तो इस तरह से रामपुर पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर है जो आजम खान के जेर निगरानी चल रहा है वो स्कूल। तो एक तरह से रियासती हुकूमत ने उनको कानूनी तौर से पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है आजम खान को, लेकिन आजम खान अपनी ये लड़ाई कानूनी तरीके से भी लड़ना चाह रहे हैं और हाई कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। 29 एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। तो 29 एफआईआर के तहत जो गिरफ्तारी का क्लॉज बनता था, जो इम्कान बनता था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, तो इस मामले में कम से कम उनको राहत मिल गई है। अब इन मामलों में जो रामपुर के किसानों ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बता दूं मुनज़्ज़ा, कि आजम खान का जो पूरा मामला है वो कानूनी एक पहलू होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल मामला भी है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए, रियासती हुकूमत ने दर्ज कराया, उसके खिलाफ एक एहतजाज भी चलाया जो रामपुर से गुजरता हुआ मगरबी यूपी के कई हिस्सों तक फैला
और अखिलेश यादव खुलकर सामने आए आजम खान की हिमायत में, मुलायम सिंह यादव खुल करके सामने आए आजम खान की हिमायत में। तो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी है, पॉलिटिकल असर भी है आजम खान का। तो उसको समाजी सतह पर हम देखें तो एक पॉलिटिकल असर भी है उसका, दूसरा ये कानूनी सतह पे देखें तो एक तरह से राहत मिली है। तो आजम खान को दोनों तरफ से उनको एक तरह से राहत मिली है, कानूनी सतह पर भी और सियासी सतह पर जो उनको सपोर्ट मिला है। तो उनका जो मोरल है यकीनन कुछ हाई हुआ होगा, उनको कुछ राहत मिली होगी। एक तरह का जो डिप्रेशन था, एक तरह की जो मायूसी थी आजम खान की बातों में और चेहरे से जो देखी जा रही थी, वो उसमें कुछ कमी आई है। और यकीनन आजम खान के लिए एक बड़ी खबर है कि उनको 29 मामलों में जो है राहत मिल रही है, 29 FIR पर रोक लगा दी गई है। और जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस अभी बने हुए हैं, जिस तरह के मामलों में आजम खान घिरे हुए हैं, ऐसे में उनके पॉलिटिकल करियर पर कैसा असर पड़ रहा है या पड़ सकता है आगे चल के? आजम खान पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो असल में वो बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि एक जग हसाई का भी सबब बन रहा है। आजम खान पे एक इल्जाम ये भी है कि रामपुर के मदरसा आलिया के जो नादिर मखतूतात और किताबें थी, उन्होंने वहां से उसको चोरी की और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उन्होंने उसको मुंतकिल की। उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने भैंस की चोरी की, उन पर इल्जाम है कि बकरियां उन्होंने चुराई, उन पर इल्जाम है कि पेड़ की चोरी की, दरख्त की चोरी की। तो जाहिर है इस तरह के जो इल्जामात थे वो आजम खान के जो हिमायती हैं या जो आजम खान का जो सियासी हल्का है उसमें एक तरह से आजम खान को अखलाकी तक़वियत मिल रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से हास्यास्पद जिसको कहते हैं हिंदी में कि वो जग हसाई वाले हैं, और तो वो बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, आजम खान ने ये कहा कि उन पर जो है बदले की कार्रवाई की जा रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से आजम खान को पॉलिटिकल माइलेज भी मिला है इस तरह के मुकदमात से, और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत को एक तरह से झटका हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसके लिए बुरी खबर भी है कि आजम खान के खिलाफ जो बहुत बुनियादी किस्म की FIR थी जो किसानों ने दर्ज कराई थी, उस पर उनको राहत मिल गई है। तो अभी ये लड़ाई चलेगी, ये पॉलिटिकल लड़ाई भी है और सियासी लड़ाई भी है, और ये देखना भी पड़ेगा कि आजम खान को हाई कोर्ट से और कितनी राहत मिलती है। यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन कर दूं, कानूनी एक नुक्ता ये है कि किसी बड़े मामले में अगर किसी को जमानत मिल जाती है या उस FIR को क्वैश कर दिया जाता है, तो हाई कोर्ट के नीचे जो दूसरे मामले होते हैं उसमें भी राहत मिलती चली जाती है। तो अभी जो और मामले हैं आजम खान के ऊपर 29 मामले अभी हटाए गए हैं, अभी और जो 85 मामले उसके बाद जो और मामले बचते हैं उसमें भी उनको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ट्रेडिशन है एक तरह से कानूनी कि बड़े मामले में अगर उनको रिलीफ मिलती चली जाती है तो मुल्जिम छोटे मामले में भी अपने लिए रिलीफ चाहता है और अदालत से गुजारिश करता है। तो आने वाले दिनों में जो कानूनी लड़ाई है आजम खान की वो अब आसान होती दिखाई दे रही है। उनको जाहिर कानूनी लड़ाई भी लड़नी है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, लेकिन आज एक पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ उनको एक कानूनी जीत हासिल हुई है जो यकीनन आजम खान के सियासी कैरियर पर भी बहुत बड़ा असर डालेगी। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मुश्ताक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।